आप सबके बचपन की और हमारे बचपन की मूवी क्रिश, अगर मैं आपको कहूं कि आप उसमें प्रीति जिंटा या प्रियंका चोपड़ा की जगह रीमा खान, पाकिस्तानी एक्ट्रेस रीमा खान को इमेजिन करें तो आपको कैसा लगेगा? इस हफ्ते की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी थी मीरा जी को लेके। जी हाँ, बहुत सारे इंटरव्यूज और शोज में शान और मीरा नजर आ रहे हैं। फिजा अली श्योरली नोज हाउ टू स्टे इन द लाइमलाइट। हर वीक वो एक नई कंट्रोवर्सी ढूंढ लेती हैं। जिस तरह लास्ट वीक वो गोद में उठाने वाला इंसिडेंट हो गया था और पैमरा तक ने नोटिस ले लिया, लेकिन फिजा सबको बहुत ही लाइटली ले रही हैं। फाइनली रमशा खान और खुशहाल खान ने एक्सेप्ट कर लिया है, यस दे आर नाउ मैरिड। कॉन्सर्ट चल रहा था हसन रहीम का और हमें बीच में देखने को मिलती हैं मोमो। जी हाँ, वैसे तो तारीख गवाए आर्टिस्ट को दोस्तों और घर वालों से कभी इज्जत मिलती नहीं, लेकिन यहाँ मिल रही है। आशिर की मदर शादिया वजाहत एक हार्टफेल्ट नोट लिखती हैं। हॉलीवुड स्टार एना हैथवे कैजुअली एडेड इंशाल्लाह इन हर इंटरव्यू। लगता है ये साल रणवीर सिंह के लिए सारी खुशखबरियां लेके आ रहा है। धुरंधर 1 और धुरंधर 2 की सक्सेस के बाद उन्हें एक और खुशखबरी मिलती है। तलंजुम डोमिनेट्स स्पॉटिफाई, ही इज द मोस्ट स्ट्रीम्ड आर्टिस्ट फ्रॉम द लास्ट 5 years। जवेरिया सऊद की कंट्रोवर्सी के बारे में नादिया खान अपने शो में पूछती हैं ताबिश हाशमी से, जहां पे ताबिश हाशमी कुछ ऐसा कह देते हैं। हेलो एंड वेलकम टू सिलेविजन। मैं हूं आपका होस्ट ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारी वेब। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूला करें और हमें कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपको हमारा शो कैसा लग रहा है। टाइम हो जाता है क्विज का जवाब देने का। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने आपसे पूछा था ड्रामा सीरियल तेरे बिन में वहाज अली के कैरेक्टर का नाम क्या है, और उसका सही जवाब है मुर्तसिम खान। इस हफ्ते की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी थी मीरा जी को लेके। जी हाँ, उनकी एक मूवी आ रही है साइको, जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं टेलीविजन में। बहुत सारे इंटरव्यूज और शोज में शान और मीरा नजर आ रहे हैं। इसी के चलते मीरा जी नजर आती हैं इरशाद भट्टी और रेहान तारिक की पॉडकास्ट में। ये दोनों अलग अलग शोज होते हैं जहाँ पे मीरा जी अपेयर होती हैं और दोनों शोज से एक ही तरह की कंट्रोवर्सी सामने आती है। कैप्टन नवीद और अतीकुर रहमान वाला मामला, अस्पताल बनाना था आपने आपके वालदा के नाम पर, क्या बना उस अस्पताल का? कितने पैसे इकट्ठे किए अस्पताल के लिए? माहिरा खान की बात कर रहा हूँ। तो आपने कहा कि वो उनका पंजाबी बोलना वाज टेरेबल। बस कोई बात नहीं, उस बस सब बहुत अच्छे हैं। अदाकारा संगीता साहबा ने कहा कि मैंने सऊद और मीरा को रंगे हाथों पकड़ लिया था, ये सही? मुझे कुछ पता ही नहीं आप क्या कह रहे हैं। हुमायूं सईद से शादी की अफवाह भी फैली थी। जहां मीरा जी से उनकी पर्सनल लाइफ को लेके कुछ सवाल किए जाते हैं जिसपे नेटिजन्स और बाकी सेलिब्रिटीज बिल्कुल खुश नहीं। बहुत सारा बैकलैश हमें देखने को मिलता है। जहां लोग मीरा जी का सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं अहमद अली बट जो कि खुद भी एक पॉडकास्ट शो होस्ट करते हैं, वो सपोर्ट करते नजर आए इरशाद भट्टी को। अहमद अली बट का कहना था कि इस तरह के शोज का फॉर्मेट पहले से तय होता है और नॉर्मली गेस्ट को पता होता है कि उनसे किस तरह के सवाल किए जाने हैं। अहमद अली बट ने 5 पॉइंट्स में अपना जवाब दिया। अहमद अली बट कहते हैं माय 50 सेंट्स और मीरा and Irshad Bhatti podcast. Number 1, it was a paid podcast. Once you pay someone, you bound to oblige the show's format. Number 2, Irshad Bhatti is a renowned journalist and his podcast is always very direct and no one should know before taking the money for what show you are committing. Number 3, all questions he has were already public knowledge and nothing new. Number 4, Meera ji walked out. That's her choice, but why is everyone else getting so offended as if you're the one being questioned? Ahmed Ali Bhatt का last point था, as an actor and a podcaster, I understand the boundaries and respect so give to others, and in that clip Mr. Bhatti kept a very modest tone. बेसिकली सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा शोर मच रहा था तो अहमद अली बट ने सोचा कि चलो मैं ही भट्टी साहब को सपोर्ट कर देता हूँ। माया अली हो, मायरा खान हो, यमुना जैदी हो, किसने मीरा जी को सपोर्ट नहीं किया? सबने मीरा जी का एक अलग और नया वर्जन देखा। और हम इतने डिस्कस्टिंग हो चुके हैं एज अ कॉम, हम ऐसे नीच हो चुके हैं कि हम उनको अपने शो पे बुला के बार बार उनको बोल रहे हैं कि क्या आप साइको हैं। आप किसी को घर पर मेहमान बुलाते हैं तो आप पर फर्ज है कि आप उसकी इज्जत करें, उससे वो बात ना करें जो वो जिसका जवाब नहीं देना चाहता, जिसमें वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। हमने मीरा जी को देखा जब उनसे सारे सवाल किए जा रहे थे, मीरा जी बहुत ही काम और कंपोज नजर आ रही थी और उनसे जब भी सवाल किया जाता मीरा जी सिर्फ एक ही जवाब देती कि मैं यहाँ अपनी मूवी साइको को प्रमोट करने आई हूँ,
बेहतर यही होगा कि आप मूवी को लेकर मुझसे सवाल करें। बस आप मेरी फिल्म देखिएगा, साइको को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मीरा जी कहीं गुस्से में नज़र नहीं आई, लेकिन हाँ, इरशाद भट्टी की पॉडकास्ट में वो बहुत पोलाइटली जवाब देते देखते माइक निकालना शुरू करती हैं और उठ के जाने लगती हैं। अच्छा, आखिर पे साइको की एक्टिंग के बारे में बात। साइको आप फिल्म देखिएगा ना, फिल्म आप देखेंगे आपको बहुत अच्छी लगेगी। अभी तक रेहान तारिक ने तो इस पे कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन इरशाद भट्टी जो कि कभी खामोश नहीं रहते वो एक स्टेटमेंट दे चुके हैं। पहले तो उन्होंने ये बताया कि ये जो बातें हो रही थी ये सारी पब्लिक थी और मैंने कोई पर्सनल क्वेश्चंस नहीं किए। फिर भी इन द एंड इरशाद भट्टी कहते हैं कि हालांकि ये पेड, यानी मैंने पे किया हुआ था, वो छोड़ दीजिए, फनकारों का हक होता है, या जिनके हम पॉडकास्ट करते हैं अगर वो कहते हैं कि इतने पैसे दें तो मैं पॉडकास्ट करता हूं, तो ये उनका हक है। मीरा जी अभी भी कितना सेंसिबल एक्ट कर रही हैं, आइए मीरा जी का स्टेटमेंट देखते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, नो मैटर हाउ डिसरिस्पेक्टफुली अ क्वेश्चन इज आस्क्ड टू यू, यू हैव टू ऑलवेज आंसर इट विद रिस्पेक्ट, बिकॉज हिस्ट्री विल नॉट रिकॉर्ड दैट क्वेश्चन, दे विल रिकॉर्ड योर आंसर। और अगर जेन्युइन तरीके से मीरा साहब कभी मुझे मिलें तो मैं उनसे भी माजरत कर लूँ। फिजा अली surely knows how to stay in the limelight। हर वीक वो एक नई कंट्रोवर्सी ढूंढ लेती हैं। जिस तरह लास्ट वीक वो गोद में उठाने वाला इंसिडेंट हो गया था और पैमरा तक ने नोटिस ले लिया, लेकिन फिजा सबको बहुत ही लाइटली ले रही हैं और वो इस मोमेंट को लगता है और ज़्यादा एंजॉय कर रही हैं। फिजा ने एक बार फिर से वो मोमेंट रिक्रिएट किया अपने हस्बैंड के साथ और उसके अलावा भी कुछ नई वीडियोस हमें देखने को मिली। छोड़ो बेकार की बातों, जरा शोर हुआ मेरे लिए ही मैं हूँ बना। मीमर्स हजरात को और नया कंटेंट मिल गया। आइए नजर डालते हैं सारे मामले पर। मैं अपनी बीवी के फोन से फिजा अली को ब्लॉक करने लगा, क्योंकि रन मरीदी आपने जितनी करनी है आप करें, उसे पोस्ट मत करें। यार ये एजाज साहब मजदूर देखे, ये लोग मियाँ बीवी कम और मजदूर बोरी का रिश्ता ज्यादा लगता है। वो हाथ मिला के जब देखो बोरी की तरह कंधे पे रख लेते हैं। एजाज साहब डायरेक्ट लगी रानी सर्कस से लंदन में कामयाब परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं फिजाबाजी के चारों तरफ, और फिजाबाजी लिख रही है मुझे हंसाने के लिए। फाइनली रमशा खान और खुशहाल खान ने एक्सेप्ट कर लिया है, यस दे आर नाउ मैरिड। और कुछ पिक्चर्स भी हमें देखने को मिली जो कि पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। सारे सेलिब्रिटीज इन सबको विश कर रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे को इंस्टा पे फॉलो किया हुआ है और रमशा ने तो अपने न्यूली वेड हस्बैंड की डीपी लगा दी है अपनी डीपी की जगह, जहां पे वो वेडिंग रिंग फ्लॉन्ट करते नजर आ रहे हैं। नो वन वाज एक्सपेक्टिंग दिस कोलैब। कॉन्सर्ट चल रहा था हसन रहीम का और हमें बीच में देखने को मिलती हैं मोमो। जी हाँ, हिना दिलपजीर आ जाती हैं हसन रहीम के कॉन्सर्ट में और क्राउड हो जाता है क्रेजी। ड्रामा सीरियल कफील जो कि लाइमलाइट में है, जिसे हम अपने शो लो कर लो बात में भी बहुत डिस्कस करते हैं, उसमें हाईलाइट होने वाले कैरेक्टर्स में से एक कैरेक्टर है सुबूक का, जिसे निभा रहे हैं आशिर वजाहत। आशिर बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं और ड्रामे का चल रहा है अब ब्रेक थ्रू ड्रामा चल रहा है अपने एंड की तरफ, जहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन देखा गया और सुबूक की परफॉर्मेंस टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है। वैसे तो तारीक गवाए आर्टिस्ट को दोस्तों और घर वालों से कभी इज्जत मिलती नहीं, लेकिन यहाँ मिल रही है। आशिर की मदर शादिया वजाहत एक हार्टफेल्ट नोट लिखती हैं, आइए नजर डालते हैं। आई गेव बर्थ टू यू, बट टुडे यू गेव द होल नेशन समथिंग टू फील। यू हैव मेड मी प्राउड every single day since you were born, but watching you move hearts and bring tears to so many through your performance, not only me but the whole nation cried with Subuk. Today, not just my son, but an artist who touched an entire nation, so incredibly proud of you. Bollywood star Anna Hathaway casually added Inshallah in her interview. And enjoy a life. I want to have a long, healthy life. Inshallah, I hope so. जी हाँ, ये क्या हो रहा है भाई? पहले रोनाल्डो ने फुटबॉल मैच में बिस्मिल्लाह बोल दिया, मर्रतन उखरा मुश्ताकून। इस बार एना हैथवे ने इंशाल्लाह बोल दिया। वाह भाई, सुभान अल्लाह। लगता है ये साल रणवीर सिंह के लिए सारी खुशखबरियां लेके आ रहा है। धुरंधर 1 और धुरंधर 2 की सक्सेस के बाद उन्हें एक और खुशखबरी मिलती है, जो कि है उनके सेकंड बेबी की। जी हाँ, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह अनाउंस करते हैं प्रेगनेंसी न्यूज अपने सेकंड बेबी की। तला अंजुम डोमिनेट्स स्पॉटिफाई। ही इज द मोस्ट स्ट्रीम्ड आर्टिस्ट फ्रॉम द लास्ट 5 years। जी हाँ, पिछले 5 साल से तला अंजुम है नंबर 1 पे स्पॉटिफाई की लिस्ट में, फॉलोड बाय
आतिफ असलम, नुसरत फ़तेह अली खान, हसन रहीम और भी काफ़ी सारे आर्टिस्ट, लेकिन तला ने 5 साल से अपनी पोजीशन को बनाए रखा है। मुझे लगता है ये मॉर्निंग शोज़ और रमज़ान ट्रांसमिशंस का कंट्रोवर्सी से कोई बहुत पुराना ताल्लुक है। जहां ये मॉर्निंग शोज़ और रमज़ान ट्रांसमिशंस होती हैं वहां कंट्रोवर्सीज आ ही जाती हैं। आप भी सोच रहे होंगे भाई अब कौन सा रमज़ान और अब कौन सी ट्रांसमिशन। रमज़ान को गए हुए 2 महीने होने वाले हैं, लेकिन उससे जुड़ी हुई कंट्रोवर्सी अभी तक चल रही है। जवेरिया सऊद की कंट्रोवर्सी के बारे में नादिया खान अपने शो में पूछती हैं ताबिश हाशमी से, जहां पे ताबिश हाशमी कुछ ऐसा कह देते हैं। रमजान हो ना हो, नॉर्मल डेज भी हो, मगर वो इतना कोई खास ग्रेसफुल लगता नहीं है। रेटिंग का चक्कर है, अब ये एक टफ मुकाबला है भाई। जवेरिया को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जवेरिया कहती हैं लुक हुज टॉकिंग। जो लोग पूरा साल अपने शो में ज़ुबानी, गंदे और गैर इखलाकी मजाक करके और जो लोग सारा साल लोगों की इंसल्ट करके खुद की रेटिंग की दौड़ में आगे निकलना चाहते हैं, उनसे 1 महीना किसी और का उनसे आगे निकल जाना बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसलिए रमज़ान ख़त्म हो जाने के बाद भी आज तक उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जिनसे वो पीछे रह गए हैं। इसे कहते हैं 100 सुनार की 1 लोहार की। लगे रहो, पूरा साल है तुम्हारे पास। आप सबके बचपन की और हमारे बचपन की मूवी क्रिश, अगर मैं आपको कहूं कि आप उसमें प्रीति जिंटा या प्रियंका चोपड़ा की जगह रीमा खान, पाकिस्तानी एक्ट्रेस रीमा खान को इमेजिन करें तो आपको कैसा लगेगा? अरे भाई ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। रीमा जी रिसेंटली एक पॉडकास्ट में अपेयर होती हैं और वो ये बताती हैं कि राकेश रोशन ने उन्हें क्रिश के लिए अप्रोच किया था। अब 2 या 3 ये उनको याद नहीं था, लेकिन हाँ ये खबर सच है क्योंकि हमने कुछ क्लिप्स भी देखे हैं रीमा जी के। राकेश रोशन के घर पे वो डिनर कर रही हैं। वो बताती हैं वो क्लिप्स उन्हीं मीटिंग्स के लिए हैं जिस टाइम उन्हें मूवी के लिए अप्रोच किया गया था। कुछ रीजन थे जिनकी वजह से रीमा जी वो मूवी तो नहीं कर पाई, लेकिन रीमा जी का साथ में ये भी कहना था कि उन्हें कोई अफसोस नहीं वो मूवी ना करने का, क्योंकि उसके बाद जो भी आर्टिस्ट इंडिया गए और उन्होंने वहां पे काम किया वो ठीक से अपनी मूवीज को प्रमोट भी नहीं कर पाए। आई थिंक मेरा उस वक्त डिसीजन गलत नहीं था। मुझे कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि मेरे बाद भी जिन लोगों ने काम किया वो देख लें आपके सामने कि फिल्म करने के बाद उनको उसकी कैंपेन में भी हिस्सा नहीं लेने दिया गया। रीमा जी मानती हैं कि वहां पर एक ऐसी लॉबी है जो ये क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशंस को बिल्कुल पसंद नहीं करती। टाइम हो जाता है क्विज का। मैं करूंगा आपसे एक सवाल जिसका जवाब आप मुझे देंगे अभी, और उसका सही जवाब मैं दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्ट में। तो मेरा सवाल आपसे है, ड्रामा सीरियल परीज़ाद में नुमान एजाज के कैरेक्टर का नाम क्या है? तो ये थी हमारी आज की एपिसोड सिलेविजन की। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारा शो कैसा लग रहा है। मैं आपका होस्ट ताबिश खान आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते कुछ नई मजे की और चटपटी खबरों के साथ। देखते रहिएगा हमारी वेब। अल्लाह हाफिज।